एवरीवन, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल ऑन पैसिव रियलिटी पर। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन भी प्रेस कर दे ताकि मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहले पहुंचे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम अपडेट्स के साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में भी बात करने वाले हैं। साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे कि हमारा जो ओ फाउंडर है वो कब आएगा और ऐश मुफारा अभी कहाँ पर है। बट उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक चीज़ शेयर करना चाहती हूँ, आप सभी को कुछ दिखाना चाहती हूँ। ये जो आप स्क्रीन पर अपने कुछ फोटोज देख पा रहे हैं दोस्तों, ये ऑन पैसिव ग्रेट फाउंडर्स मीटिंग जो कि अराकू पदीरू आंध्र प्रदेश में हुई थी, ये विशाखापट्टनम में हुई मीटिंग्स की कुछ फोटोज है जिसमें जीवी राव सर थे, आर.के. रेड्डी सर थे। अब मैं ये फोटोज शेयर कर रही हूँ आप सभी को दोस्तों कुछ समझाने के लिए। आप एक बार गौर से इन फोटोज को देखिए। ये जो मीटिंग हॉल है ये पूरी तरह से भरा हुआ है। इनफैक्ट लोगों के बैठने तक की जगह नहीं है। पीछे आप देख सकते हैं कई लोग खड़े हैं वहां पर। आप इन लेडीज को देखिए जो ट्रेडिशनल ड्रेस में डांस परफॉर्म कर रही है। यहाँ पर जो ग्रेट लीडर्स हैं उनका ट्रेडिशनल वे में स्वागत किया जा रहा है, उनकी आरती की जा रही है। एक तरह से देखें तो ये स्वागत उनका नहीं, उन लीडर्स का नहीं, बल्कि ऑन पैसिव का किया जा रहा है। इतनी ज़बरदस्त हुई होगी मीटिंग, आप इन फोटोज़ को देख करके खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, आप इमेजिन कर सकते हैं। दोस्तों, इसको कहते हैं क्रेज़, ऑन पैसिव का क्रेज़। ये कोई छोटी मोटी कंपनी नहीं है कि 20-50 लोग आ गए, मीटिंग अटेंड कर लिया। ये भीड़ आपको बता रही है कि ऑन पैसिव सिर्फ एक कंपनी नहीं है, ये अब एक फीलिंग बन चुकी है लोगों के लिए। लोग गर्व महसूस करते हैं, प्राउड फील करते हैं कि वो ऑन पैसिव के फाउंडर है। ऐश मुफारा ने जो लव फॉर ह्यूमैनिटी की शुरुआत की थी वो चीजें अब आप खुद फील करते होंगे। अगर आप इस कंपनी को फेक कहते हैं तो माय फ्रेंड्स, आप प्लीज इंटरनेट पर जाइए, इस कंपनी के बारे में जाकर अच्छे से स्टडी कीजिए। इंटरनेट पर डेटा की कमी नहीं है, बहुत सारी चीजें, बहुत सारे आर्टिकल्स, बहुत सारे ब्लॉग्स आपको मिल जाएंगे। सो जो लोग ये कह रहे हैं कि हम पीछे चल रहे हैं, ऑन पैसिव अपने पाथ से भटक रही है, 3 साल हो गए अब तक लॉन्च नहीं हुई है, कुछ काम नहीं हो रहा है, तो माय फ्रेंड्स आप इस कोट को ध्यान से देखिए एक बार। डोंट कंपेयर योर चैप्टर 1 टू समवन एल्स चैप्टर 20। ये अमेजॉन जो कि आज की डेट पे मल्टीनेशनल ई कॉमर्स, क्लाउड कंप्यूटिंग, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये उसकी 5 जुलाई 1994 की फोटोज है। तो इससे आप समझ सकते हैं मैं किस बात पे रोशनी डालना चाहती हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों कुछ अपडेट्स के बारे में, बट उससे पहले मैं आप सभी के साथ एक बात शेयर करना चाहती हूँ दोस्तों। जितने भी फाउंडर्स हैं आप सभी प्लीज़ अपना बैंक अकाउंट ज़रूर से ओपन करवा लें। अगर आपका बैंक अकाउंट है देन इट्स गुड, आपके लिए अच्छा है। बट अगर किसी के पास बैंक अकाउंट अभी नहीं है, क्योंकि बहुत से जो गांव साइड के लोग होते हैं, क्योंकि हमें पता है ऑन पैसिव अब वहाँ भी पहुँच चुका है, तो उन लोगों के पास उनका बैंक अकाउंट नहीं होता है। तो प्लीज़ आप बैंक अकाउंट ज़रूर से ओपन करवा लें। और अकाउंट खुलवाने से पहले इस बात का ध्यान रखें कि जिस भी बैंक में आप अपना अकाउंट खुलवा रहे हैं वो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउ करती है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे ग्रामीण बैंक होते हैं जो इंटरनेशनल ट्रांजैक्शंस अलाउ नहीं करते हैं। और यहाँ पर जो आपका पेमेंट है दोस्तों वो आपके बैंक अकाउंट में ही आएगा। तो इसीलिए आप उन्हीं अकाउंट बैंक में अपना अकाउंट खुलवाएं जहाँ पर इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन अलाउड है। और आप ग्लोबल लॉन्च से पहले पहले ये काम करवा लें, क्योंकि आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है दोस्तों बैंक अकाउंट की। अगर आपके घर में 4-5 आईडीज़ है तो फिलहाल के लिए आप एक अकाउंट खुलवा लें, उससे काम हो जाएगा। और फ्यूचर में ज़रूरत लगती है तो उसके बाद आप और अकाउंट खुलवा सकते हैं, वो कोई इशू नहीं है। बट फिलहाल के लिए एक बैंक अकाउंट जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दोस्तों। एंड नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, ये क्वेश्चन किया गया था ढिलन सर से कि हमारा खुद का इंटरनेट होगा क्या। तो ढिलन सर ने कहा था कि ग्लोबल लॉन्च के बाद हमारा खुद का इंटरनेट होगा। ग्लोबल लॉन्च के बाद जब हम अपना बैक ऑफिस लॉगिन करेंगे, यानी कि ओ फाउंडर को लॉगिन करेंगे, तो हम खुद का VPN यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यूज़ कर पाएंगे। ऑन पैसिव का हम हाई स्पीड इंटरनेट यूज़ कर पाएंगे, क्योंकि अभी भी बहुत सारी ऐसी जगह हैं जो गाँव साइड रिलेटेड एरियाज़ हैं, वहाँ पर इंटरनेट की प्रॉब्लम है। सिटीज़ वगैरह में तो इंटरनेट की उतनी प्रॉब्लम नहीं है, बट गाँव साइड एरियाज़ में ये प्रॉब्लम अभी भी है। लेकिन ऑन पैसिव के आ जाने के बाद आपकी ये प्रॉब्लम भी दोस्तों खत्म हो जाने वाली है।
एंड सेकेंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो कि खुशविंदर ढिल्लन सर से किया गया था। अभी आप सभी जानते हैं कि हमें जैसा कि बताया गया ओ फाउंडर के साथ हमें 5 प्रोडक्ट्स मिल रहे हैं। अब सपोज ग्लोबल लॉन्च के टाइम पे हमें 10 प्रोडक्ट जो है मिलते हैं लॉन्च प्रोडक्ट्स, और उस टाइम पे हम $250 मान के चलते हैं कि हमने प्रोडक्ट पैकेज पे कर दिया, बाय कर लिया प्रोडक्ट पैकेज। उसके बाद कंपनी के लॉन्च होने के बाद, ग्लोबल लॉन्च होने के बाद अगर 10-12 और प्रोडक्ट्स कंपनी लॉन्च करती है तो क्या हमें उसके लिए भी अलग से पेमेंट करना होगा? तो इसके बारे में सर ने कहा कि आप ग्लोबल लॉन्च के बाद जो पे करेंगे, प्रोडक्ट पैकेज बाय करेंगे, वो सिर्फ 1 टाइम पेमेंट होगा। ऐसा नहीं है कि ग्लोबल लॉन्च के टाइम 10 प्रोडक्ट है तो 10 के लिए आपने $250 पे कर दिए, फिर बाद में प्रोडक्ट्स लॉन्च होते हैं तो उसके लिए अलग से आपने पे किए। ये सिर्फ आपका 1 टाइम पेमेंट होने वाला है। सारा कुछ जो है आपका $250 में इंक्लूडेड है, यानी कि ये जो प्रोडक्ट का बंडल होने वाला है ये आपको अगर मान के चलते $250 में मिल रहा है या $250 के आसपास ही, तो उसमें सारा कुछ इंक्लूडेड रहेगा। और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि फर्स्ट टाइम ये पेमेंट आपको अपनी पॉकेट से करना है, उसके बाद से वो आपका जो कमीशन आएगा उससे कटता जाएगा, यानी कि उससे वो डिडक्ट हो जाएगा। सो ये एक ही टाइम का पेमेंट होगा आपका $250। और नेक्स्ट क्वेश्चन किया गया था सर से कि अगर किसी का मान के चलते हैं शॉप है और वो चाहता है कि वो अपने शॉप के बाहर ऑन पैसिव का पोस्टर लगाए, तो क्या वो ऐसा कर सकता है? तो सर ने कहा कि जी हाँ, आप ऐसा कर सकते हैं, आप अपने शॉप के बाहर ऑन पैसिव का पोस्टर लगा सकते हैं, बट उसके लिए आपके पास ऑन पैसिव की अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। अब अगर आपने पोस्टर लगा दी और कोई आकर के आपसे पूछ लेता है कि ये जो पोस्टर आपने लगाया है किस चीज़ का है, ऑन पैसिव क्या है, तो उसके पहले आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए कि आप उन्हें बता सके कि ये जो पोस्टर है इसमें क्या है, ऑन पैसिव क्या है, ऑन पैसिव किस तरह की कंपनी है। क्योंकि यहाँ पर होगा क्या, अगर बिना प्रायर नॉलेज के आप पोस्टर लगा देते हैं, कोई आपसे पूछता है तो लोगों तक गलत मैसेज जाएगा, आप होगा कुछ और कुछ और बता देंगे। सो ये गलत इंफॉर्मेशन देने से क्या होगा कि मार्केट में ऑन पैसिव की इमेज खराब होगी। सो यहाँ पर ऑन पैसिव की इमेज का ध्यान रखते हुए आप पोस्टर लगाएं, बिल्कुल लगाएं, लेकिन उससे पहले एक अच्छी इंफॉर्मेशन, एक अच्छा नॉलेज आप ऑन पैसिव के बारे में जरूर से कलेक्ट कर लें। अब बढ़ते हैं दोस्तों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की तरफ कि हमारा जो ओ फाउंडर है वो कब आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि संडे के हुए क्वेश्चन आंसर सेशन में ढिल्लन सर ने बताया है कि 25 अक्टूबर से 8-10 नवंबर के बीच में ही आपको अपडेट्स मिलनी है। आप जो प्रोडक्ट लॉन्च हो या लाइव इवेंट हो ऐश सर का या ओ फाउंडर हो, ये सारा कुछ लाइव होने वाला है। सो ये टाइमलाइन आपको दे दी गई है, इसी टाइमलाइन के बीच में ऐश मुफारा आएंगे और आपको डेट्स बताएंगे। और दोस्तों रही बात ऐश मुफारा की, वो कहाँ है, तो अभी इसकी नॉलेज किसी को भी नहीं है, क्योंकि ये एक बेसिकली फैमिली टूर है, तो इसे फैमिली टूर ही रखते हुए शेयर नहीं किया गया है ऐश सर की लोकेशन को कि वो एग्जैक्ट अभी कहाँ पर ट्रैवल कर रहे हैं। एंड दोस्तों अगर इन सब के बारे में आप और ब्रीफली और अच्छे से जानना चाहते हैं तो आज का जो राउंड टेबल डिस्कशन होने वाला है आप उसे जरूर से अटेंड कर लीजिएगा आज मंडे 25 अक्टूबर को, जिसका कि लिंक आपको बैक ऑफिस में मिल जाएगा। टाइम नोट कर लीजिए, ईस्टर्न टाइम है 2 PM और इंडियन टाइम है 11:30 PM। तो प्लीज आप इस राउंड टेबल डिस्कशन को अटेंड कर लीजिएगा। इसमें मरीना फेविट मैम रहेगी और इंडिया से नीरज दालवी सर रहेंगे, तो आपको बहुत कुछ अपडेट्स यहाँ पर मिलेगी ऐश मुफारा के बारे में भी और ओ फाउंडर के बारे में भी। सो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो। ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट्स के बारे में जानने के लिए आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। और अगर आप ऑन पैसिव को ज्वाइन करने में इंटरेस्टेड है दोस्तों, तो आप नीचे दी गई मेरे लिंक के थ्रू भी ज्वाइन कर सकते हैं। वी आर इन इट टू विन इट। थैंक यू।